पान पाली के नाम से मशहूर पाली में फिर एक बार पान किसान प्राकृतिक आपदा के चलते रोजी रोटी का संकट आन खड़ा हुआ है। देश विदेश में सभी पाली का पान जाता था, कभी सूखा, कभी गर्मी तो कभी बारिश तो कभी आग। प्राकृतिक प्रकोप के चलते पान किसान के साथ मुसीबत बनी रहती है। 30 वर्ष पहले पान किसान पान की खेती से बहुत खुश तथा अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह करते थे, पर अब इस खेती ने पान किसानों की चेहरे की रौनक चुरा ली है और किसान पान की खेती से दूरी बनाता जा रहा है। अब पान की खेती में लागत के साथ काफी मेहनत के बाद लोग अपनी जमा पूंजी भी गंवा चुके हैं। हजारों मजदूर वर्ग पान की खेती में कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं। अब लगभग 300 परिवार पान की खेती कर रहे हैं। कोई सरकारी मदद न मिलने के कारण इंदौर, भोपाल, विदिशा, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ इत्यादि शहरों की ओर पलायन कर गए हैं। राम सेवक चौरसिया पान किसान। जो आपकी पान की खेती का नुकसान हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि हम तो बहुत कम रोजगार किए थे। सरकार ने योजना निकाली कि आपको अनुदान मिलेगा, तो हमने बड़ा चढ़ा के रोजगार किया। वो अनुदान लॉकडाउन की वजह से कुछ नहीं मिला। बरेजी में कोई कर नहीं कर पाई। बरेजी हवा में 2 बार गिर गया। सरकार की तरफ से कोई राहत मिलती है? कोई भी राहत नहीं, कभी कोई राहत नहीं मिली। लगभग कितने लोगों का नुकसान हुआ है? 90 लोगों का हुआ, 90 बरेजी गिरी। मनोज चौरसिया, पार्षद, नगर पंचायत पाली। पाली में जो मंगलवार को तेज आंधी और तूफान और बारिश हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? इससे पान किसानों को भारी नुकसान हुआ है। 100 से अधिक पान किसान परिवारों का इस तरीके से हाल हुआ है। देखिए आप, भारी नुकसान हुआ है। लगभग 70 से 80 हेक्टेयर ज़मीन जिसमें पान किसान पान की खेती करते थे, पूरी तरह तबाह हो गई है और पान किसानों के लिए रोजी रोटी की अब दिक्कत पड़ाई है। अच्छा, कोई सरकारी कर्मचारी जो आया है यहाँ पे देखने के लिए? सर्वे कराई गई थी कल उद्यान विभाग द्वारा व राजस्व विभाग द्वारा, नेकपाल द्वारा, मगर ऐसी सर्वे कई बार हो चुकी है। आज तक पान किसानों को कुछ भी नहीं मिला है। मेरा सरकार से निवेदन है कि पान किसानों के लिए कुछ राहत राशि दिलाई जाए और पान की खेती के लिए कृषि का दर्जा प्राप्त कराया जाए, ताकि पान किसानों को इस घाटे से नुकसान ना उठाना पड़े। इससे पहले संसद भवन में कृषि का दर्जा उठाने की मांग की गई थी, उसके बारे में कोई जानकारी आई है? अभी तक कोई जानकारी नहीं है। मेरा तो एक ही कहना है कि अगर वो पान किसानों का भविष्य चाहते हैं और पलायन ना करें पान किसान, तो उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ अच्छे कदम उठाना चाहिए और पान किसानों के हित में देखते हुए पान की खेती को कृषि का दर्जा दिलाना चाहिए। इससे पहले पाली में कितने लोग पान की खेती करते थे? लगभग 2000 किसान पहले पान की खेती करते थे। धीरे धीरे काफ़ी नुकसान उठाते हुए कई लोग पलायन कर चुके हैं यहाँ से। और अभी अगर देखा जाए तो कई परिवारों को रोजी रोटी की दिक्कत आ चुकी है। मंगलवार को शाम को भारी नुकसान हुआ है। तेज हवा और आंधी के साथ लगभग 100 से ऊपर परिवारों का जो पान की खेती थी 70 से 80 हेक्टेयर में वो ध्वस्त हो गई है पूरी तरह से। जो पान केंद्र प्रतिक्षण है, यहाँ से कोई लाभ मिलता है? अभी तक तो कोई लाभ नहीं मिला है किसानों को ज़्यादा। कुछ भी लाभ मिला हो? कोई सूचना यहाँ पर नहीं दी जाती है किसानों को किस तरीके से करना चाहिए पान की खेती।